डेटा एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एनआई के हार्डवेयर को यूज करके डेटा एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शेयर कर देते हैं स्क्रीन। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? ठीक है। अच्छा, तो हम जो डेटा एक्विजिशन कर सकते हैं उसके लिए मल्टीपल टाइप के कार्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट वन जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यूएसबी डैक। ये यूएसबी डैक है, इसे आप डायरेक्टली पीसी से कनेक्ट करके डेटा एक्वायर कर सकते हैं। इसे प्लग एंड प्ले टाइप के कार्ड भी बोलते हैं। इजी टू यूज है, जस्ट आपको डायरेक्टली प्लग करना है और डेटा एक्वायर करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप है इसमें यूएसबी सी डैक। इसमें क्या होगा, एक चेसी टाइप की आपको दिख रही होगी और इसमें आपको तीन कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे सिस्टम को, ऐसे कार्ड को हम बोलते हैं मॉड्यूलर मॉड्यूलर डेटा एक्विजिशन कार्ड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें स्पेसिफिक रेंज होती है कि आपके इतने ही चैनल हैं, 8 चैनल का यूएसबी डैक, और स्पेसिफिक चीजें रहती हैं। ठीक है, वो फिक्स रहती है। जबकि इसमें आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए ये एक एनालॉग वोल्टेज का कार्ड था, मतलब वोल्टेज का एआई का कार्ड था, एक करंट का कार्ड था और एक स्ट्रेन मेजरमेंट का कार्ड था। आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब ये मॉड्यूलर टाइप का हुआ, और आप इसको यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं पीसी में। अच्छा, इसको पावर देने के लिए यहाँ पे कुछ पावर सप्लाई की नीड होती है, 12 या 24 वोल्ट की, तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये यूएसबी सी डैक कार्ड है, इसमें आप सी सीरीज के कार्ड लगाते हैं। ये जो लगे हुए हैं ये सब सी सीरीज के कार्ड है। इनके पीछे जो ये यहाँ से निकल के आप इन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो दूसरा कार्ड लगा सकते हैं। आपको मन कर रहा है मुझे स्ट्रेन नहीं करना है, मुझे वाइब्रेशन करना है, मुझे, या फिर मुझे और कुछ थर्मिस्टर रीड करना है, रेजिस्टेंस रीड करना है, तो उस टाइप का आप यहाँ पे कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें मॉड्यूलरिटी मिल जाती है सी डैक में। ये एक टाइप का कार्ड है, इसे हम चेसी बोलते हैं। बाहर की जो कवर दिख रहा है आपको, जिसमें हमने ये सारे कार्ड्स लगाए हुए हैं, इसको हम चेसी बोलते हैं, सी डैक चेसी। एक और टाइप है डैक मॉड्यूल का, तो पीसीआई डैक बोलते हैं उसको। ये हमारे पीसी में लगता है, डायरेक्ट जाके पीसीआई स्लॉट में, और वहां से हम पीसीआई केबल के थ्रू हम इसका डेटा एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का है। और ये पूरा, अभी तक हमने जो ऊपर देखे थे तीन मॉड्यूल, उसमें क्या है, आपको पीसी की नीड पड़ती थी। इसमें ये पूरा खुद ही पीसी है, पीसी विद मॉड्यूल्स, मतलब एक पूरा सिस्टम जिसके अंदर कंप्यूटर भी है, और ये जो कार्ड्स वगैरह आप यूज कर रहे हैं उसकी फंक्शनलिटी भी है इसके अंदर यहाँ पे। जैसे आप अगर इतना पार्ट देखेंगे, इसे इसे हम कंट्रोलर पार्ट बोलते हैं। यहाँ पर कंट्रोलर लगाया जाता है। कंट्रोलर के अंदर वो सारे फंक्शन होते हैं जो हम अपने पीसी में देखते हैं। पीसी में क्या होता है, प्रोसेसर होता है, इसमें भी प्रोसेसर है। पीसी में रैम रोम होती है, इसमें भी है। यूएसबी जैक्स होते हैं, इसमें भी है। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, इसमें भी है। मतलब इतना पार्ट जो है इसका प्रोसेसिंग, एक कंट्रोलर है। ठीक है, एज ए सीपीयू काम करता है। इस सिस्टम को हम पीएक्सआई या पीएक्सआई ई बोलते हैं। पीएक्सआई और पीएक्सआई में ये डिफरेंस है कि पीएक्सआई में, ये पीएक्सआई मीन्स एक्सप्रेस मॉड्यूल हो गया, एक्सप्रेस कार्ड हो गया, जिसकी जो बैंडविड्थ रहती है और डेटा ट्रांसमिशन की वो ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू पीएक्सआई। ठीक है, जैसे हम यूएसबी सी डैक देख रहे थे ऊपर कि ये मॉड्यूलर चेसी है, जिसमें हम मल्टीपल टाइप के कार्ड लगा सकते हैं। जैसे स्ट्रेन का मन किया स्ट्रेन लगा लिया, वोल्टेज का लगा लिया। ऐसे ही यहाँ पर एक पीएक्सआई और पीएक्सआई कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमें डीएमएम कार्ड लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, और वोल्टेज एनालॉग इनपुट कार्ड लगा सकते हैं, एनालॉग आउटपुट कार्ड लगा सकते हैं। मल्टीपल टाइप के कार्ड्स आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये है सीरियो। सीरियो में क्या होता है, ये सी डेक की तरह ही दिखता है, सी डेक चेसी की तरह दिखता है, बट इसमें एफपीजी होता है। सी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
ठीक है। तो इसमें एफपीजी होता है और इसमें साथ में एक आरटी होता है। अभी इसमें क्या है, इसमें और इन दोनों में कंपैरिजन में बता दूं, यूएसबी सी डैक में क्या है। सी डैक में जो प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे डेटा एक्वायर होके डायरेक्टली पीसी में जाता है, डायरेक्टली पीसी में जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेटा एक्वायर होके हमारे आरटी कंट्रोलर पे जाता है, रियल टाइम कंट्रोलर पे जाता है। यहाँ पे लिमिटेड होती है रैम रोम और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। ये भी एक स्मॉल कंट्रोलर आप इसे मान सकते हो। इसमें भी इसका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, कि डेटा एक्वायर हुआ, डेटा एक्वायर होने के बाद आरटी पे कुछ प्रोसेस हुआ, देन आफ्टर प्रोसेस होने के बाद आप इसे होस्ट पे ले सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो ये भी ऐसा छोटा सा कंट्रोलर है। ठीक है, तो ये इतने टाइप के यहाँ पे कार्ड थे, चैसी थी, इनके सिस्टम थे जो कि हम डेटा एक्विजिशन के लिए यूज करते हैं। बेसिकली मैं बस आपको इसमें डेटा एक्विजिशन के बारे में बताऊंगा, जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। सभी के साथ हम सेम तरीके से उस चीज को करते हैं, डेटा को एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेटा एक्विजिशन में हम पढ़ने वाले हैं एनालॉग इनपुट, ठीक है, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट और काउंटर। एनालॉग इनपुट में क्या होगा, हम बाहर से फिजिकल एनवायरनमेंट से जो भी सिग्नल्स होंगे, ठीक है, हो सकता है वोल्टेज हो सकता है कि कोई टेम्परेचर हो सकता है कोई स्ट्रेन हो सकता है किसी तरह का करंट मेजरमेंट हो, तो उन चीजों को हम एनालॉग इनपुट चैनल्स पे लेके रीड कर सकते हैं। एनालॉग आउटपुट में क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है, एनालॉग आउटपुट मीन्स यहाँ से आप एनालॉग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, किसी डिवाइस को दे सकते हैं। ठीक है, जिसको रिक्वायरमेंट होगी कि कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको क्या होगा, 5 वोल्ट देने की नीड होगी या 5 वोल्ट एसी देने की नीड होगी या 6 वोल्ट ऐसे, तो आप क्या करेंगे, एनालॉग आउटपुट से वो सिग्नल बना के आप दे सकते हैं, और उस चैनल पे, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के चैनल पे वो वोल्टेज आने लगेगी या वो सिग्नल आने लगेगा, और वो सिग्नल आप अपने डिवाइस को दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन है डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट में क्या होता है कि आपकी पर्टिकुलर कुछ वोल्टेजेस आती है, एक लेवल होता है वोल्टेज का। सपोज 5 वोल्ट की बात करेंगे यहाँ पे, कि 5 वोल्ट पे 1 और 0 वोल्ट पे 0, एज अ बाइनरी हम बात करें तो हाई, इस डिजिटल इनपुट इनपुट में क्या होता है, हाई लो हाई लो, या तो हाई होगा या लो होगा। ठीक है, तो जब भी कभी कोई सिग्नल मिलेगा जिसकी वैल्यू 3.3 वोल्टेज से 5 वोल्ट के आसपास होगी, डिपेंड करता है मॉड्यूल टू मॉड्यूल, तो मॉड्यूल कितने किसको हाई मानता है, किसी को किसको लो मानता है। सपोज अभी हम लेके चलते हैं 5 वोल्ट को, 5 वोल्ट को 1 मानेंगे और 0 वोल्ट को 0 मानेंगे। तो जब भी डिजिटल इनपुट चैनल पे 5 वोल्ट आएगा तो हम उसको ऐसा 1 कंसिडर करेंगे और हमको डिजिटल इनपुट मिल जाएगा। ठीक है, डिजिटल आउटपुट क्या होगा, जैसे हमें कोई बाहर सिग्नल देना है किसी तरह का, तो हम क्या करेंगे, किसी चीज को ऑन करना है, रिले को ऑन करना है कुछ वोल्टेज देके। ठीक है, तो हम यहाँ से डीओ देंगे। डीओ वो हो सकता है, डिपेंड करता है, फिर मैं ये बात करूँगा, डिपेंड करता है वो मॉडल क्या है, मॉडल पे डिपेंड करता है कि उसका वोल्टेज लेवल क्या है। किसी का 3.3 रहता है, किसी का 5 वोल्ट रहता है। देन आफ्टर काउंटर इनपुट, काउंटर इनपुट है कि कोई पल्स आ रही है आपके पास, या कोई सिग्नल आ रहा है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब, और हो सकता है वो पल्सेस के फॉर्म में आए, तो आप उसको काउंट करना चाहते हैं कि कितनी बार ये हाई हो रहा है। ठीक है, उसको आप काउंटर कनेक्ट करके काउंट कर सकते हैं कितना काउंट आ रहे हैं उसके। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब एनालॉग आउट इनपुट को पढ़ लेते हैं। जब भी हम कोई कार्ड से डेटा एक्वायर करेंगे एनालॉग इनपुट चैनल पे, तो हमें किन किन बातों का मोस्टली ख्याल रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये चीजें हैं कि नहीं। मैं अभी रेफरेंस लेके चल रहा हूँ 6001 कार्ड को, NI 6001 एक कार्ड है। ठीक है, जिसमें एनालॉग इनपुट भी है, एनालॉग आउटपुट भी है, डिजिटल आउटपुट, डिजिटल इनपुट और काउंटर भी है। ठीक है, इसकी मैं बात करूँ तो 6001 कार्ड में नंबर ऑफ चैनल जो है वो 4 हैं डिफरेंशियल में। ठीक है, तो एनालॉग इनपुट पे चलते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ चैनल जो है, अ, अभी हमने NI 6001 डेक कार्ड का रेफरेंस लिया हुआ है। ठीक है, उस रेफरेंस में ही मैं आपको एनालॉग इनपुट, आउटपुट, डिजिटल इनपुट, आउटपुट इनकाउंटर्स बताने वाला हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ चैनल जो है 6001 में, वो डिफरेंशियल में 4 है और सिंगल एंडेड में 8 है। सिंगल एंडेड में क्या होता है, सिंगल एंडेड में
आपके जो जैसे यहाँ अगर आप यहाँ देख रहे होंगे एनालॉग इनपुट 0 4 1 5 2 6 एंड 3 7, तो यहाँ पर 8 चैनल है सिंगल एंडेड में। इसमें क्या होता है कि ग्राउंड जो है कॉमन रहता है, ठीक है, डिवाइसेस का। लेकिन डिफरेंशियल मोड में क्या होता है कि ये जो दो चैनल है, एक चैनल पे डिफरेंशियल में क्या होता है, एक चैनल पे उसका पॉजिटिव और दूसरे चैनल पे उसका नेगेटिव जाता है, ठीक है। और देन आफ्टर कार्ड जो है अपनी ग्राउंड करता है। इसका मेन एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपके कोई सिग्नल में नॉइस आ रही है, ठीक है, तो वो नॉइस आपके दोनों दोनों चैनल पे रहेगी, मीन्स दोनों वायर पे रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसको क्या करता है, वो रिजेक्ट कर देता है डिफरेंस निकाल के दोनों का। फिर कार्ड अपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसको मेजर करता है। तो उसमें क्या होती है, हमें सिग्नल से ही मिलता है, नॉइस को हटा देते हैं, उसमें नॉइस को हटा देता है, ठीक है। देन आपका एडीसी रेजोल्यूशन इसमें 14 बिट का है, ठीक है, 14 बिट का है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो हम वोल्टेज रीड करने वाले हैं एनालॉग इनपुट से, तो उसकी जो डेप्थ होगी, मिनिमम डेप्थ वोल्टेज रीड करने की, वो क्या होगी। इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, यू हैव टू नो अबाउट इट, कि ये जो रेंज होती है, जैसे इसमें क्या है 6001 में रेंज दे रखी है वोल्टेज रीड की ±10 वोल्ट। दैट मीन्स क्या है कि हमारी जो रेंज है, मतलब जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है। और जो इसका बिट, कितने बिट की एडीसी है, 2 टू दी पावर उतना बिट, 2 टू दी पावर 14 - 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिली वोल्ट के आसपास आती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो है मिनिमम जो सिग्नल है, सिग्नल कैप्चर करने की जो क्षमता है, 1.2 मिली वोल्ट की है, ठीक है। अगर इससे कम का कोई सिग्नल आएगा तो उसको क्या करेगा, उसको ये 1.2 मिली वोल्ट के स्टेप में ही या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। सपोज करिए कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो 0.5 का है, तो ये कार्ड है उसका 0.5 का रेजोल्यूशन है। तो अगर कहीं से 1.5 वोल्ट आ रही है, सब सॉरी, कोई कार्ड है उसका रेजोल्यूशन 1 वोल्ट का है, लेकिन कहीं से 1.5 वोल्ट आ रही है, तो उसको वो क्या करेगा, 2 वोल्ट मानेगा, ठीक है। फिर अगर कहीं से आपका 2.1 वोल्टेज आ रही है, तो उसको 2 वोल्ट मानेगा, क्योंकि उसका स्टेप साइज ही 1 वोल्ट का है, ठीक है। दैट इज रेजोल्यूशन। तो जो जैसे हमने एडीसी के बिट से पता किया है कि उसके मिनिमम डेप्थ क्या है, ठीक है, वोल्टेज मेजरमेंट का, वो हम एडीसी से निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हेलो, ठीक है। मैक्सिमम सैंपल रेट क्या है, 20 किलो सैंपल। इस कार्ड का जो सैम्पलिंग रेट है मैक्सिमम, वो 20 किलो सैंपल है, मतलब 20,000 सैंपल्स पर सेकेंड ये दे सकता है हमें काट के, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज और है, ये एग्रीगेट कार्ड है। दो तरह के कार्ड होते हैं, साइमल्टेनियस कार्ड और एग्रीगेट कार्ड। साइमल्टेनियस कार्ड में क्या होता है कि हर एक चैनल के लिए इंडिविजुअल एडीसी होती है, जबकि एग्रीगेट कार्ड में क्या होता है, एक ही एडीसी रहती है और वो हर एक चैनल में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मतलब मक्स लगा होता है उसके अंदर, ठीक है। एनालॉग इनपुट फीफो 2047 सैंपल। अच्छा, 6001 में क्या है कि इसके अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर एक बफर है, ठीक है, फीफो है। इसमें 2047 सैंपल रखता है। ये मतलब क्या, अगर आप डेटा एक्वायर कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करता है, उन सैंपल्स को वो अपने पास रखता है, ठीक है। देन वो आपका ट्रांसफर करता है पीसी को, ठीक है। सपोज करिए कि आप 1 किलो सैंपल पर सेकेंड ले रहे थे, ठीक है, लेकिन 1,000 सैंपल हुए इस अपने पास रखा, 2,000 सैंपल हुए अपने पास रखा, और आप रीड नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेगा, ये ओवरराइट कर देगा, ठीक है, उसमें ओवरराइट कर देगा फीफो में। इसमें ट्रिगर सोर्सेस के भी ऑप्शंस हैं। जब आप डेटा एक्वायर करते हैं, ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर, जैसे क्या होता है ना कि आपको कोई डेटा एक्विजिशन करना है, तो कहीं से ट्रिगर आए, देन आपको एक्विजिशन स्टार्ट करना है, डेटा एक्विजिशन को स्टार्ट करना है, कहीं से सिग्नल है, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर ट्रिगर है, ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी दे सकते हैं। इसमें PFI 1 और PFI 0 दो चैनल है। ये पेरिफेरल फंक्शन इंटरफेस है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बाहर से DI, बाहर से कोई DI दे सकते हैं, कोई कोई वोल्टेज सिग्नल दे सकते हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि मैं अब सिग्नल, अब आप
डेटा एक्वायर करना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब एज अ ट्रिगर ये हमें दे रहा है एक्विजिशन के लिए। ठीक है। पीएफआई जो होते हैं, पीएफआई जो चैनल्स होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, एज अ डीआई भी उसे यूज कर सकते हैं, एज अ डीओ भी उसको यूज कर सकते हैं, और वहां से आप लोग भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इनपुट रेंजेस जस्ट कुछ नहीं है, एनालॉग इनपुट की जो रेंज होगी इसकी +से -10 वोल्ट, मतलब इन इस वोल्टेज से के बीच में ही आप इसमें सिग्नल दे सकते हैं। अगर आपने ज्यादा वोल्टेज दी तो कार्ड खराब हो सकता है। ठीक है, एनालॉग इनपुट में बस अभी इतना है बेसिक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसमें किसी को डाउट है? ठीक है। एनालॉग आउटपुट, एनालॉग इनपुट से समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या एडीसी यूज करते थे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग आउटपुट है तो उसमें क्या करेंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डीएसी। ठीक है। अगर मैं 601 की बात करूं तो इसमें एनालॉग आउटपुट के 2 चैनल हैं। ठीक है। इसकी भी रेजोल्यूशन जो है, मतलब जो एडीसी डीएसी है 14 बिट की है। ठीक है। मतलब आप जो सेट कर सकते हैं उनको 2 मिली वोल्ट से किस स्टेप में सेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, या उससे ज्यादा, उससे कम में नहीं। आउटपुट रेंज की बात करूं, इसकी भी +-10 वोल्ट है। ठीक है, आउटपुट पे आप जो जनरेट कर सकते हैं वो +10 वोल्ट से लेके -10 वोल्ट तक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमें ये चीज भी देखनी होती है जब हम एनालॉग आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कहीं मतलब एज अ सोर्स ही काम कर रहा है, जब भी हम कोई सिग्नल जनरेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से और वो हमारे हार्डवेयर पे आ रहा है। ठीक है, हार्डवेयर के चैनल से निकल रहा है, तो मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ पावर होगी। ठीक है, मतलब सोर्स सोर्स कर रहा है ना, वो एनालॉग आउटपुट दे रहा है बाहर। जब भी एनालॉग आउटपुट दे रहा है और कहीं यूज कर रहे हैं उस सोर्स को, तो उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आउटपुट करंट ड्राइव जो है इस कार्ड के लिए +-5 मिली एम्प से। ठीक है, तो मन आप ये है कि इस पे इतना ही करंट ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा ड्रॉ करेंगे तो ये डैमेज भी हो सकता है कि आपने ज्यादा लोड लगा दिया, हो सकता है प्रोडक्शन में चला जाए, एरर आ जाए, हो सकता है खराब भी हो जाए। ठीक है। ट्रिगर सोर्सेस वही है, सॉफ्टवेयर के थ्रू दे सकते हैं आप, PFI 0 PFI 1 के थ्रू। ठीक है। अच्छा, इसका जो सैंपल रेट है अपडेट करने का, 5 किलो सैंपल मतलब 5 किलो सैंपल पर सेकंड है। और इसमें भी जो फीफो होगा वो 2047 सैंपल्स का होगा, सेम फॉर एनालॉग इनपुट। ठीक है, ये बढ़ते हैं। ठीक है। डिजिटल इनपुट में क्या है, इस साइड जो आप देख रहे हैं, इस साइड जो थे आपके एनालॉग आउटपुट के, ये थे एनालॉग आउटपुट 0 1 और फिर उसका ग्राउंड। ये 2 चैनल थे, एक इनका ग्राउंड, और 8 चैनल इसके थे एनालॉग इनपुट के। जो डिजिटल इनपुट आउटपुट के हैं वो सारे चैनल इस साइड है। ठीक है। इस कार्ड के इस कार्ड पर आ, जो चैनल चैनल की मैं बात करूँ तो 3 चैनल है इसमें डिजिटल के, पोर्ट 0 पोर्ट 1 पोर्ट 2, और उसमें लाइन्स है। मतलब क्या होता है, हर पहले पोर्ट होता है और पोर्ट के अंदर लाइन्स होती हैं। जैसे ये पोर्ट 0 है, तो पोर्ट 0 में क्या है, 8 लाइन्स है। 8 लाइन्स पर हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल इनपुट और आउटपुट दोनों ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ऐसे पोर्ट 1 है जिसमें 4 लाइन्स है, अगर मैं इसकी बात करूं तो उसमें 1 2 3 4 4 लाइन्स है। और पोर्ट 2 की बात करूं तो पोर्ट 2 में खाली सिंगल लाइन्स है। ठीक है। अच्छा, ये भी समझने वाली चीज है कि जब हम डिजिटल इनपुट ले रहे हैं, मीन्स कहीं बाहर से सिग्नल आ रहा है। ठीक है, तो किसको हाई मानना है और किसको लो मानना है, तो उसके लिए इसमें स्पेक्स दे रखी होगी, बट कार्ड टू कार्ड वेरी करती है। तो जैसे मैं इसकी बात करूँ तो 2.3 वोल्ट उसको क्या मानता है, ये मिनिमम इसका वो है कि अगर 2.3 से या उससे अबव आएगा तो उसको ये हाई मानेगा। और अगर लो की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 0 से 0.8 के बीच में आएगा तो उसको ये लो मानेगा। सेम डिजिटल आउटपुट की तरह, मतलब डिजिटल इनपुट पे आपने कोई सिग्नल दिया है 0 से 5 वोल्ट के बीच में जिसमें हाई और लो मान रहा है, ऐसे ही डिजिटल आउटपुट साइड पे ये क्या करेगा, कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, या तो हाई होगा तो मतलब 3.3 वोल्टेज से 5 वोल्ट के बीच में, अगर लो होगा तो 0 या 0.5 के आसपास।
ठीक है। जैसे मैंने आपको एनालॉग आउटपुट में बताया था कि जो भी जहाँ से भी वोल्टेज आ रहा है वो एज अ सोर्स काम करता है, तो उसकी कोई ना कोई करंट रेटिंग होगी, मतलब उसकी करंट ड्राइव कितनी होगी वो हमें चेक करनी होगी। जब भी हम इसको यूज करेंगे तो हम डायरेक्टली किसी रिले पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं उसके डीओस को, ठीक है, क्योंकि उसकी करंट की खुद की एक लिमिट होती है कि वहां से वो कितना करंट ड्रॉ कर सकता है हम लोग, मतलब जो डिवाइस है, जो लोड है, वो कितना करंट वहां से ड्रॉ कर सकता है। तो जैसा यहाँ पर +-4 मिली एम्प्स जो है मैक्सिमम आउटपुट करंट पर पर लाइन, पर मतलब ये हर एक चैनल के लिए +-4 मिली एम्प्स ने दिखा रखा है। ठीक है। अब काउंटर की बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना PFI 0, PFI 1, वो हम काउंटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ काउंटर इसमें 1 है। रेजोल्यूशन उसका कितना 32 बिट का है, दैट मीन 2 to the power 32 - 1 इतने नंबर्स तक ही काउंट कर सकता है। ठीक है। और काउंट करने के भी तरीके हैं। जैसे कोई आपका आपका कोई सिग्नल है, वो हाई आ रहा है, ठीक है, जब वो जीरो मतलब लो से हाई जा रहा है या हाई से लो आ रहा है, कब आपको उसको मानना है कि अब काउंट करना है। ठीक है। काउंटर मेजरमेंट में अगर देखेंगे तो एज काउंटिंग है इसमें, ठीक है, राइजिंग एज है या फॉलिंग एज है। ठीक है। राइजिंग एज से मतलब है जब सिग्नल जीरो से हाई जाएगा देन उसको काउंट करना है। ठीक है। अगर और आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं कि जब जब सिग्नल हाई से लो होगा तो उसको काउंट करें। सपोज करो कि एक स्क्वायर वेव थी, ठीक है, जो एक बार हाई हुई, फिर लो हुई, फिर हाई हुई, मतलब 2 बार उसके हाई पल्स आए। तो अगर आप इसमें चाहें तो राइजिंग एज भी ले सकते हैं और फॉलिंग एज भी ले सकते हैं। अगर मैं इसमें राइजिंग एज लूंगा तो स्टार्टिंग में जब ये जीरो से हाई हुआ देन उसको काउंट करेगा, नेक्स्ट टाइम जब जीरो से हाई होगा उसको काउंट करेगा। लेकिन अगर फॉलिंग करते हैं तो जब ये हाई से लो जाएगा सिग्नल देन उसको ये काउंट करेगा। ठीक है। काउंट डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव में है, मतलब ये काउंट अप ही करेगा, डाउन नहीं हो सकते हैं। ठीक है। काउंटर सोर्स के चैनल इसने बता दिए PFI 0, PFI 1। मैक्सिमम इनपुट फ्रिक्वेंसी जो होगी 5 मेगाहर्ट्ज की होगी। जो आपकी सिग्नल आ रहा है उसकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी, मतलब ये जो कैप्चर कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम इतनी फ्रिक्वेंसी वो कर सकता है। अगर इससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उस सिग्नल की तो हो सकता है उसको मिस कर दे वो। ठीक है। तो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 5 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को कैप्चर कर सकता है और उसकी काउंट को दिखा सकता है। ठीक है। इसमें एक और रहता है मॉड्यूल्स में मोस्टली, किसी में रहता है किसी में नहीं रहता है, एक वोल्टेज सोर्स भी दे के रखते हैं ये, कि आपको कहीं से किसी डिवाइस को सिर्फ वोल्टेज सोर्स देना है। ठीक है। 5 वोल्ट देना है तो इसमें 5 वोल्ट का एक ऑप्शन, एक चैनल भी है, वहां से आप इसको 5 वोल्ट भी दे सकते हैं। इसमें 5 वोल्ट रहेगा, +-3 का वो रह सकता है, टॉलरेंस रह सकता है। ठीक है। और इसकी करंट लिमिट होगी वो 150 मिली एम्प से रहेगी। ठीक है। ये 6001 का मैं रेफरेंस लेके बता रहा हूँ, ये कार्ड टू कार्ड वेरी करती है। ठीक है। ठीक है। ये अभी तक का बेसिक इंट्रोडक्शन था इन डेक कार्ड का, जिसमें हम एनालॉग इनपुट आउटपुट, डिजिटल इनपुट आउटपुट और काउंटर के बारे में हमने देखा। अब हम इसको 6001 का ही यूज करके सॉफ्टवेयर पर चेक करेंगे। ठीक है। सॉफ्टवेयर का यूज करके डेटा एक्वायर करेंगे एनालॉग इनपुट पे, एनालॉग आउटपुट से जनरेट करेंगे सिग्नल, डिजिटल इनपुट भी लेंगे कहीं से और फिर डिजिटल आउटपुट भी देंगे। ठीक है। कोई पल्स भी जनरेट करेंगे और उस पल्स से हम काउंटर पे रीड करेंगे कि काउंटर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम उसको देखते हैं। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हम NI 6001 से एनालॉग इनपुट लेकर देखेंगे। ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एनालॉग आउटपुट से सिग्नल निकाले हैं और वो डायरेक्ट एनालॉग इनपुट पे दे दिए। मतलब जो भी हम सेट करेंगे एनालॉग आउटपुट के थ्रू, जैसे 4 वोल्ट सेट करना चाह रहे हो या 5 वोल्ट, वो एनालॉग आउटपुट से निकलेगा और एनालॉग इनपुट पे जाएगा। मतलब जो हम सेट करेंगे वो हमें दिखता भी रहेगा कि जो हम सेट कर रहे हैं वो एनालॉग इनपुट पे आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अच्छा, एनालॉग इनपुट पे जो हम सेट करेंगे 3 या 4 वोल्ट, ठीक है, वो हम DI पे भी चेक कर लेंगे, DI के चैनल पे, और वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है। तो हमारे 3 पार्ट इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। एनालॉग इनपुट, आउटपुट और DI। ठीक है। डिजिटल इनपुट कैसे चेक कर सकते हैं? डिजिटल इनपुट कैसे चेक करें? वही मैं दिखाऊंगा इसमें। हाँ। ठीक है। एक वायर मैंने उसकी ले रखी है और डिजिटल इनपुट पे कनेक्ट करके दिखाऊंगा फिर, ओके। तो आपको दिखेगा कि डिजिटल इनपुट आ रहा है।
ठीक ठीक है। है, तो अभी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। ठीक है, जैसा कि हम देख चुके थे 6001 पे हमने कनेक्शन कर दिए हैं। एनालॉग आउटपुट से हमने डायरेक्टली लूप कर दिया एनालॉग इनपुट पे। तो जो भी हम सिग्नल सेट करेंगे एनालॉग आउटपुट पे, वो सिग्नल निकल के एनालॉग इनपुट पे जा रहा है, जिससे हम दोनों चीज वेरीफाई कर लेंगे, अपना एनालॉग आउटपुट, एनालॉग इनपुट। ठीक है, साथ ही साथ हम डीआई भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और डायरेक्ट लैब पर चलते हैं। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? स्क्रीन विजिबल है? ओके। ओके, सो ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा, ये मैक्स आपको दिखा? मैक्स दिख रहा है क्या आपको? एक सेकेंड। हाँ, मैं अभी एंटायर स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ पर अगर ब्लैक ये सिंबल दिख रहा है यूएसबी का, दैट मीन्स ये डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, अपना भी म्यूट कर लो एलवी। ठीक है, तो ये यूएसबी साइन दिख रहा है, ब्लैक कलर में दिख रहा है, दैट मीन्स की डिवाइस अभी कनेक्टेड है। ठीक है, और इसका डिवाइस नेम क्या है? डेव 3। तो हम इसे लैब व्यू में डेव 3 के नाम से ही कॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ गया हूँ लैब व्यू पर। अच्छा, ये सारे जो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, पैलेट जो दिख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के, वो आपको मेजरमेंट में दिख जाएंगे, मेजरमेंट इनपुट आउटपुट में, एनआईड एक्स में। इसके अंदर आप फाइंड कर सकते हैं, वो सारे फंक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाली जो पूरा ये इतना पार्ट है, ये एनालॉग इनपुट का है। नीचे वाला पार्ट ये एनालॉग आउटपुट का है। सबसे नीचे वाला पार्ट ये हमारा डिजिटल इनपुट का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम ये लेते हैं क्रिएट चैनल। ठीक है, हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं चैनल। ठीक है, और उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ सबसे पहले लिया है कि मेरे को एनालॉग इनपुट वोल्टेज लेना है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं एनालॉग इनपुट है, वोल्टेज आरएमएस है, टेम्परेचर है, क्या है, वो डिपेंड करता है कार्ड टू कार्ड। ठीक है, इस कार्ड में वोल्टेज कर सकते हैं, तो मैंने वोल्टेज सेलेक्ट किया हुआ है, वोल्टेज रीड करेंगे। देन ये सेलेक्ट करना होता है कि आप डिफरेंशियल मोड में रीड करेंगे, आरएससी मोड में करेंगे, या एनआरएससी मोड में करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ डिफरेंशियल सेट कर दिया है। ठीक है, डिफरेंशियल मोड में मुझको रीड करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आरएससी होता है रेस सिंगल एंडेड, इसमें क्या होता है कि आपका पॉजिटिव वोल्टेज आप दे देते हो। ठीक है, और जो कार्ड का ग्राउंड है और जो डिवाइस जिस यहाँ से आप रीड करोगे, जहाँ से सिग्नल आ रहा है, वो दोनों कॉमन रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 6001 में 8 चैनल है, लेकिन अगर डिफरेंशियल में करोगे तो 4 चैनल हो जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर मतलब 2 चैनल जो आरएससी के थे, वो एक चैनल बन जाता है डिफरेंशियल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कि रेंज क्या रखने वाले हैं वोल्टेज की, इनपुट जो आ रहा है। टास्क इन क्या रहेगा? ठीक है, टास्क इन आपको देना नहीं है, चैनल या मेंशन करना है। कुछ नेम असाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, यूनिट्स वगैरह जो आप डालना चाहें। बाय डिफॉल्ट हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नीड भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैंपल क्लॉक, यहाँ पर हम अपनी सैम्पलिंग रेट मेंशन करते हैं, किस सैम्पलिंग रेट से हमें डेटा एक्वायर करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 1000 सैंपल रेट डाला हुआ है, दैट मीन्स कि 1 सेकंड में 1000 सैंपल कट करके ये मेरे को देने वाला है। ठीक है, और जो मैं एक्विजिशन कर रहा हूँ, वो एक्विजिशन किस मोड में होने वाला है? कंटिन्यूस सैंपल्स लेने वाला हूँ, फाइनाइट सैंपल लेने वाला हूँ। ठीक है, इसमें से मैं भी कंटिन्यूस सैंपल लेने वाला हूँ, मतलब कंटिन्यूस ही 1000 सैंपल्स में रीड करता रहूंगा। अगर फाइनाइट करूंगा तो जस्ट जितने सैंपल मैंने डाले उतने सैंपल मेरे को मिल जाएंगे, देन कोड स्टॉप। ओके, यहाँ पर एक सैंपल्स पर चैनल का ऑप्शन है। ये क्या है? एक बफर है, मतलब आप जो सैंपल्स रीड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 1000 डाला है, तो आप अपना बफर साइज, ये क्या है, बफर साइज शो करता है, तो आपको इससे दुगना, इससे ज्यादा ही यहाँ पे बफर साइज मेंशन करना होगा। ठीक है, अंडरस्टूड ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो इसके बाद जब आप सैम्पलिंग रेट वगैरह सेट कर देते हैं, देन आपको स्टार्ट करना होता है टास्क, एक कमांड देनी पड़ती है। एज अ ट्रिगर ये काम करता है, मतलब इस डिवाइस को बताता है कि आप रेडी हैं सिग्नल लेने के लिए, ठीक है। देन फिर मैंने यहाँ पे DAC-MX रीड यहाँ पे फंक्शन लगाया हुआ है, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मैं एनालॉग रीड करना चाहता हूँ, सिंगल चैनल है जहाँ से मैं रीड करना चाहता हूँ, लेकिन सिंगल चैनल पे मल्टीपल सैंपल आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है 1000 मीन्स मल्टीपल सैंपल, ठीक है। अगर मेरे एक से ज्यादा चैनल होते, सपोज 2 चैनल होते, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता मल्टीपल चैनल मल्टीपल सैंपल, तो मेरा जो आउटपुट आता वो 2D डीबेल के फॉर्म में आता, ठीक है। यहाँ मैंने अभी एक सिंगल चैनल सेलेक्ट किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे सिंगल डीबीएल आ रहा है, ठीक है। मल्टीपल सैंपल 1D डीबीएल, ठीक है। और जो मैंने ग्राफ पे कनेक्ट कर दिया है, नीचे का पार्ट भी सेम ही है लगभग। सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, क्रिएट चैनल किया है एनालॉग आउटपुट का, कि मैं कौन से चैनल से एनालॉग आउटपुट चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जनरेट हो। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया ए ओ 0 से निकाले, मैंने मेंशन किया डेव 3 हो और AI 0 हो, यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है डेव 3, अब चाहे तो 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ कॉन्फ़िग करा डेव AI 0, वही रेंजेस यहाँ पे आपको डालनी है अगर आप चाहें तो, ठीक है। आउटपुट टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन इसमें नीड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपने चैनल सेलेक्ट किया, स्टार्ट में आए, स्टार्ट के बाद आप क्या करेंगे, आप इस पे राइट करेंगे, ठीक है। मतलब आप क्या करें, अपने पीसी से कमांड दे रहे हैं कार्ड को कि मेरे को इतने जनरेट करके दे, इतना वोल्ट का सिग्नल जनरेट करो, ठीक है। ठीक है, वो एनालॉग आउटपुट पे हम डाल देंगे, ठीक है, वो एनालॉग आउटपुट के चैनल पे आने लगेगा, ठीक है। देन आफ्टर ये क्या है, स्टॉप करेंगे टास्क को और क्लियर कर देंगे, ठीक है। देन नीचे मैंने लगाया हुआ है डिजिटल इनपुट के लिए, सबसे पहले फिर वही चीजें करेंगे, कॉन्फ़िग करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कॉन्फ़िग में वही चैनल कौन से होंगे, पोर्ट 0 होगा। पोर्ट 0 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, पोर्ट 0 में 8 चैनल थे जैसे कि मैंने पीछे बताया हुआ है, ठीक है। और डिजिटल इनपुट है, तो मैंने डिजिटल इनपुट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, फिर मैंने स्टार्ट किया और देन रीड करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर भी ये देखना होगा कि डिजिटल है, सिंगल चैनल है, सिंगल सैंपल है, और 1D बुलियन है, मीन्स n लाइन्स है। हमें नहीं पता, जैसे अगर मैं पोर्ट 1 करता हूँ तो उसमें 4 लाइन्स है, पोर्ट 3 करता हूँ तो उसमें 1 लाइन्स है, तो मैं यहाँ 1D बुलियन n लाइन सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, ये किया। देन आफ्टर सारी चीजें करने के बाद जो मैंने रीड करना था, जो मुझे राइट करना था, वो मैंने लूप में किया, जो मुझे कंटिन्यूस करना था कि मैं चेंज करूं या चेंज होता हुआ दिखे मेरे को, ठीक है। देन आफ्टर मैंने स्टॉप किया एंड क्लियर किया। तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया। एनालॉग आउटपुट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने 4 वोल्ट सेट की हुई है, तो एनालॉग इनपुट की ग्राफ पर भी मुझे 4 वोल्ट ही दिख रही है। अगर मैं इसको कम करता हूँ, 3 वोल्ट करता हूँ, तो ये भी देखिए 3 वोल्ट आ जा रही है। 4 किया, 4 4 5, तो 5 वोल्ट सेट हो गई। 1 किया, 1 वोल्ट सेट हो गई, ठीक है। अब यही वोल्टेज को मैं क्या कर रहा हूँ, डिजिटल इनपुट पे रीड करूंगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, एनालॉग आउटपुट वाला जो वायर था वो मैंने DI 0 पे छुआ दिया। ये देखिए 0 नंबर, इंडेक्स नंबर 0 पे जो बिट है वो हाई हो गई है, ठीक है। अब दूसरे चैनल पे लगाया है, दूसरे पे आ गया, तीसरे पे, चौथे पे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, DI ले सकते हैं। नहीं, एनालॉग आउटपुट से जो जनरेट कर रहा था मैं, उसी से मैंने ये दे दिया है। हाँ, क्योंकि यहाँ DI पे वोल्टेज ही आनी होती है, तो मैंने एज अ वोल्टेज ही इसको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने एनालॉग इनपुट, आउटपुट और डिजिटल इनपुट फिनिश कर लिया, कवर कर लिया। डिजिटल आउटपुट भी सिमिलर ही है, जस्ट वो क्या करेगा, डिजिटल आउटपुट जैसे जैसे सेम ऐसे ही कॉन्फ़िगर करना होगा, ऐसे ही स्टार्ट करना होगा, और ऐसे ही आपको रीड ऐसे ही आपको राइट करना होगा। देन
स्टॉप एंड क्लियर, ठीक है। जब यहाँ आप राइट करेंगे तो उस समय क्या होगा कि यहाँ से आप डीओ चैनल सेलेक्ट करेंगे, किस चैनल पे राइट करना है उसको हाई करके भेज देंगे, तो उस पर्टिकुलर चैनल की डिजिटल आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगा, उसको कुछ वोल्टेज आएगी 3.3 या 5 वोल्ट, ठीक है, डिपेंड करता है मॉड्यूल टू मॉड्यूल, ठीक है। तो इसमें हमारा डेटा एक्विजिशन का पार्ट खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। इसमें फैन का आरपीएम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ओके।